एक ज़माना था जब हमारे कल्चर और सिविलाइजेशन को बहुत फूल और बैकवर्ड माना जाता था। तिलक लगाने पर लोगों को शर्म आती थी। Movies, some authors, some puja part, kind of just that helps you becoming more stronger mentally. Do I look the puja part types? ठीक है। लेकिन इस राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के समय और पिछले 10 सालों में शायद आपने नोटिस किया होगा कि एकदम पूरा सिनेरियो ही बदल गया। राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा समारोह में आपको रणबीर कपूर और आलिया भट्ट भी दिखे होंगे। ये वो आलिया है जब इनसे राम मंदिर के बारे में पूछा गया तब इस क्यूटी पाई ने कुछ ऐसा रिएक्ट किया था। सॉरी। वैसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से आलिया को बुलाना ही नहीं था, और बुलाया था तो आलिया को माफ़ी मांगनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरह से इन्होंने रिएक्ट किया था उसके लिए हमें 500 सालों तक इंतजार करना पड़ा। तो आज इस वीडियो में जानेंगे कि ये वक्त कैसे बदला। उससे पहले वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अंत तक देखें, और हाँ, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम दोस्तों। आजकल हर कोई राम रंग में दिखाई दे रहा है। घरों में भगवा झंडे लगे हैं और हर कोई मंदिर जा रहा है। जो नेता पहले तिलक लगाने से परहेज करते थे वो अब बड़ा सा त्रिपुंड लगाकर घूम रहे हैं। लोग हिंदू होने पर प्राउड फील कर रहे हैं। ये इतना बड़ा चेंज कैसे आया उसको समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। एक कहावत है, पॉलिटिक्स हमारे कल्चर से प्रभावित होती है, यानी कि सांस्कृतिक मूल्य, सांस्कृतिक मापदंड और सांस्कृतिक विचार पॉलिटिक्स को प्रभावित करते हैं। अभी भारत में यही सेम थिंक हो रही है। इससे पहले हमारे दिन एजुकेशन पॉलिसी का हमारे ऊपर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा था। हमें 70 सालों तक ऐसी एजुकेशन दी गई जो भारत के लोगों को मेंटल गुलामी की ओर ले गई, क्योंकि जिन हाथों में एजुकेशन पॉलिसी दी गई वो खुद ऐसी ही मानसिकता को सपोर्ट करते थे। ये सब वैसा ही है जैसे कांग्रेस अध्यक्ष की कमान राहुल गांधी के हाथ में दे दी हो। अब आपको पता ही है कि कांग्रेस के क्या हाल है। अनफॉर्चुनेटली इस पॉलिटिकल ब्रेन वॉशिंग का हमारे कल्चर पर गहरा असर पड़ा। हमें किताबों में मुगलीकरण पढ़ाया गया और अंग्रेजों की एजुकेशन पॉलिसी ही हमें परोस दी गई। फिर बचा हुआ काम हमारे बॉलीवुड ने कर दिया और हिंदू और हिंदुत्व को एक अपराधी की तरह पेश किया। हमारे गॉड का मजाक बनाया गया। इसी समय दुआ करेंगे राजपाल यादव जी के लिए। रही कसर फिर इन्हीं बॉलीवुड वालों ने त्योहारों पर बकवास ज्ञान पेल कर पूरी कर दी। प्लीज मेरी सांस को बेरोक रखिए। दिवाली पे पटाखे स्किप कीजिए। होली आ रही है और मैं सभी रिक्वेस्ट करूंगा कि कम से कम पानी इस्तेमाल करें होली खेलने में, और ना करें तो बहुत ही बेहतर है। और फिर सब लग गए होली पर पानी बचाने और दिवाली पर पटाखे ना जलाकर पूरी दुनिया को बचाने में। फिल्मों में हिंदू धर्म में विश्वास रखने वाले लोगों को अनपढ़ दिखाया जाता था। हमारे त्योहारों को पिछड़ा और अनहेल्दी बताया जाता था। फिर इन्हीं से सीखकर टीवी वालों ने भी ऐसे ही ऐड दिखाना शुरू कर दिए। तो इस तरह की पॉलिसी और बॉलीवुड की वजह से बड़ा इम्पैक्ट पड़ा यहाँ की कल्चरल और न्यू जनरेशन पर। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, चाहे ये कांग्रेस वाले हों या फिर बीजेपी वाले, इसमें सच्चाई है। मोदी के दिल्ली में आने के बाद पूरा सिनेरियो ही चेंज हो गया। हिंदू कल्चरल को एक तरह से जीवन दान मिला। नेताजी मंदिर जाने लगे, बड़ा सा त्रिपुंड लगाने लगे। जो हिंदुत्व ने कतई जहर सा लगता था, अब इसके सहारे ही नेता अपनी नैया पार करने में लगे हैं। और अब तो कई नेता रामायण के गुण गाने लगे हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। अब बारी आती है बॉलीवुड की। इनको भी चेंज लाना ही था, तो वो आपको दिख रहा है। हिंदू और हिंदुत्व पर मूवी बन रही हैं। आलिया भट्ट अब ब्रह्मास्त्र जैसी मूवी पर काम कर रही हैं। इनको सुधारने में सबसे बड़ा हाथ आपका है। आपने जो सोशल मीडिया पर इनकी बैंड बजाई है, बॉयकॉट किया है, तब से ये लोग लाइन पर आ गए हैं। अभी भगवान राम पर कितने गाने यूट्यूब पर हिट हुए हैं। अब तो भैया संस्कृत में भी रैप सॉन्ग्स बन रहे हैं। बड़े बड़े ब्लॉगर आज कांवड़ यात्रा पर ब्लॉग बना रहे हैं। लोगों के एटीट्यूड को चेंज करने में एक बड़ा हाथ है सोशल मीडिया का। यही काम मैं भी कर रहा हूँ। अभी छोटा चैनल है, आपके सपोर्ट से बड़ा हो जाएगा। हमारी बॉलीवुड इंडस्ट्री को एक तरह की आइडियोलॉजी के लोगों ने कंट्रोल करके रखा था। जब सोशल मीडिया नहीं था तब आपको कुछ भी बता दिया जाता था। आपको मजबूरी में विश्वास भी करना पड़ता था। मुझे लगता है कि ऐसे अभी बहुत लोग हैं जो अपने आप को प्रो इंडियन कल्चर नहीं मानते, इंडियन कल्चर को बैकवर्ड मानते हैं। लेकिन इतना तो आपको मानना पड़ेगा कि पिछले 10 सालों में इंडियन पॉपुलेशन में मेंटली काफ़ी चेंज आया है।
आप माने या ना माने, बीजेपी ने सभी पार्टियों को हिंदुत्व की इम्पोर्टेंस बताई है। कहीं ना कहीं अपोजिशन पार्टियां बीजेपी की इस चीज़ को फॉलो कर रही हैं और आज का इंडिया भी धीरे धीरे हिंदुत्व की ओर कॉन्फिडेंट हो रहा है। अगर आपने भी ये बदलाव महसूस किए हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और इस छोटे भाई को सपोर्ट करें। जय श्री राम।